ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सब योगुनों से पूरे हम गुरु जरूरे। तुमसे ना कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला दो। कपटी कपूत जाऊँ तुमरो कहाऊ तो हूँ। सरनी तिहारही हूँ, चाहो सो मोहि बना दो। सरनी तिहारही हूँ, चाहो सो मोहि बना दो। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में सर्वत्र विराजमान देवादिदेव महादेव, अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक, संत शिरोमणि ज्ञान प्रतिभा के धनी, विश्व वंदनीय सिंहासनारूढ़ 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन गुलचरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में संत चरण, मंचासीन पूज्य गुरुजन, समवेत समादरणीय धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद महानुभावों, भक्ति स्वरूपी माताएं, धर्मशिला बहनें, प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में सादात नमन। अभी हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज के श्री मनोकंपा से सरदार श्री जगदीश बाबू के निज निवास स्थान पर उनके सपरिवार द्वारा आयोजित उनकी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि एवं उनके माता पिता के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इस संतमत सत्संग के अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित हैं। यह हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्संग के द्वारा समस्त चराचर प्राणी को सुख शांति तृप्ति एवं मुक्ति मिलती है। सत्संग के द्वारा ही जीवों की सद्गति मानी गई है। इसलिए हम मनुष्य मात्र को सत्संग करना चाहिए। सत्संग सबों के यहाँ इसीलिए नहीं होता है, सत्संग सत्संगियों के यहाँ प्रायः इसीलिए होता है कि जो जिसके महत्व को समझेगा वही न करेगा। दूसरे शब्दों में गोसाई जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पुत्र पत्नी धन ये सबको होता है, पापात्मा को भी पुण्यात्मा को भी। लेकिन पापात्मा के यहाँ यह सत्संग होना असंभव है, होता नहीं है जब तक कि उसके पास पुण्य पूंजी न हो जाए, उनके संस्कार की जागृति न हो जाए। रावण के यहाँ भी संत हनुमान जी गए थे, लेकिन उनके द्वार पे जो लंकिनी थी संत को वो चोर के रूप में देख रही है। गए हैं संत, दिख रहा है चोर ना। चोर कह के अनादृत भी करती है
और उसके बाद कहती ये मेरा आहार भी है। अब संत जा रहे हैं, एक तो द्वारपाल के नज़र में रावण के जो द्वारपाल थे लंकिनी, उसको चोर दिख रहा है, अनादृत भी की और खाना भी चाहती है। कौरवों के सभा में भी संत का सिंहासन था, संत रहते थे। कौन संत थे? तो विदुर जी। विदुर जी महात्मा थे, लेकिन उन लोगों के पास पुण्य पूंजी नहीं थी, उसको अनादृत करके बाहर निकाल दिया। रावण के मंत्री भक्त थे, रावण के मंत्री भक्त थे, और भक्त के समझाने के बावजूद भी जिसके अंदर में अहंकार हो जाता है न, तो उसको समझ में नहीं आता है। गर्व था, समझ में नहीं आया। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, सत्संग के महत्व के विषय में समझने लगते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे पहले किसी भी कार्य के सर्वप्रथम में, किसी भी कार्य की पूर्ण हेतु और किसी भी कार्य के संपन्नता के निमित्त सत्संग कराया करते हैं। ये सत्संग कराना बहुत शुभ माना जाता है। हम मनुष्य के जीवन में 3 की बड़ी कृपा है, माता पिता और गुरु। हालांकि माता पिता को भी गुरु का दर्जा दिया गया है। माता को भक्ति स्वरूपा माना जाता है, पिता जो होते हैं वो धर्म स्वरूप होते हैं, धर्म माना जाता है पिता को। और गुरु जो होते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति के निधान होते हैं। ज्ञान के भी दाता गुरु होते हैं, वैराग्य के भी दाता गुरु होते हैं, भक्ति के भी दाता गुरु होते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन में इस तीनों का बड़ा सम्मान करना चाहिए, बड़ा आदर करना चाहिए। इन तीनों के द्वारा हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का रक्षण होता है। हमारे संस्कार भी बदलते हैं, हमारी संस्कृति भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और इसका ज्ञान जो है सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान राम भी सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे, भगवान शिव भी सत्संग करते हैं, हनुमान जी भी सत्संग करते हैं। सत्संग तो बहुतों ऋषि मुनियों ने किया, लेकिन हम इन चारों को इसीलिए आपके समक्ष रखा। ये चारों हमारे आदर्श हैं, ये चारों हमारे पूर्वज हैं, ये चारों हमारे वंशज हैं, हम उनके संतान हैं, हम उनके वंश हैं। इन चारों ने जीवन में देवी देवताओं का पूजन नहीं किया। कभी किया क्या? कभी सुने हैं भगवान राम ने किसी देवी देवता का पूजन किया हो? भगवान कृष्ण ने किसी देवी देवता का पूजन किया हो? भगवान शिव ने किसी देवी देवता का पूजन किया हो? या हनुमान जी ने किसी देवी देवता का पूजन किया हो? नहीं। ये चारों ने जीवन में जब से अपना जीवन संभाले तब से संतों के सानिध्य में रहे, संतों की संगति की, संतों के द्वारा ज्ञान अर्जन किए और सत्संग ध्यानमय जीवन व्यतीत किए। संतों की संगति जो की इन चारों ने या बहुतों ने, इन चार का मैं नाम लिया हूँ। संतों के द्वारा ज्ञान अर्जन जो किया, संतों के कहे मुताबिक अपने जीवन को जो चलाया, इन चारों महापुरुषों का जीवन धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हालांकि अवतारी पुरुष थे, लेकिन फिर भी जीवन में इन्होंने साधुओं की संगति और सत्संग का बहुत विशेष महत्व दिया। और इससे हम लोगों को शिक्षा दीक्षा मिलती है कि हम लोग भी जीवन में सत्संग का, साधुओं की संगति का, सदाचारियों का, साधक साधुओं का, माँ बाप गुरुजनों का विशेष महत्व दें।
जिसके वजह से इन चारों के अंदर में सेवा भाव की जागृति हुई। इस संसार में मनुष्य जीवन में सेवा से बढ़ कर के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और भक्ति का शाब्दिक अर्थ सेवा होता है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ सेवा, और सेवा का शाब्दिक अर्थ भक्ति। हाँ, और जिसके पास जैसा ज्ञान रहता है, जिसके पास जैसा ज्ञान होता है, जिनके पास जैसा ज्ञान रहता है वैसा सेवा करते हैं। और जिनके पास जैसा ज्ञान होता है, ज्ञान के मुताबिक, उनके ज्ञान के मुताबिक अगर हम सेवा करते हैं तब जाके उनको सुख मिलता है। एक बच्चे को देखिए, एक बच्चे के हाथ में 10 गो बैलून दे दीजिए, 10 गो बैलून दे दीजिए, अब बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी उसको बैलून का ज्ञान है, बैलून के महत्व को वो समझ रहा है। और उस बच्चे के हाथ से 10 गो बैलून छील करके एगो असरफी दे दीजिए, असरफी का एक सिक्का दे दीजिए, उस बच्चे का मन उदास हो जाएगा, हो जाएगा ना? उस बच्चे का मन उदास हो जाएगा। और अगर उस बच्चे के अंदर में ज्ञान हो, अरे ये तो 10 गो बैलून वो लिया है, बदले में एक असरफी दिया है, सोने का सिक्का दिया है, इससे तो हजारों बैलून मेरे जीवन में आ जाएंगे, तो उदास होगा नहीं। उसी तरह से हम मनुष्यों के अंदर में जैसा ज्ञान होता है वैसे सेवा के महत्व को समझते हैं, वैसे सेवा करके हम अपने जीवन में सुख शांति यश वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने सत्संग के द्वारा कहने की कृपा की, अगर तुम सदा से सदा तक कल्याण पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो ईश्वर की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? ईश्वर की भक्ति करो। जब तक कि ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम बंधन से नहीं छूट सकते हो। और ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि मनुष्यों तुम बंधन में पड़े हो, समस्त जीव बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य मात्र भक्ति कर सकता है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, भक्ति हम क्यों करें, भक्ति करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में सिद्धांत में लिख दिया, पूछा कोई एक, लिख दिया सबके लिए। देखिए, भक्ति करने की आवश्यकता है, क्यों? तो मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। हम लोग जितने जीव हैं सब माया के बंधन में पड़े हुए हैं। ये माया जो है कैसे हम लोगों के अंदर में दिखती है? अंधकार के रूप में, प्रकाश के रूप में, शब्द के रूप में। ये तीनों पर्दे जो हैं ना, माया के पर्दे हैं। ये तीनों पर्दे माया के पर्दे हैं। अंधकार का पर्दा, इधर से जाएंगे तो पहला अंधकार, दूसरा प्रकाश, तीसरा शब्द। उधर से आएंगे तो पहला शब्द, दूसरा प्रकाश, तीसरा अंधकार। लेकिन अब तो हम लोग इधर से जाने वाले हो गए ना, उधर से तो आइए गए हैं। अब आते आते यहाँ तक आ गए कि 28 को सतयुग बीत गया। ऋषियों ने कहा कोई एकाध सतयुग नहीं बीता है तुम्हारे आने से। तुम जब इस संसार में आए हुए हो, तुम्हारे संसार में आने का कितना दिन हो गया, सो लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हम जीवों के आगमन के संसार में आने का इतना दिन हो गया कि 28 सतयुग बीत गया, 28 त्रेता, 28 द्वापर, 27 कलयुग, 28वां कलयुग का 5,500 बरस भी बीत चुका। अष्टावक्र मुनि ने कहा तुम इस संसार में आकर के इतना बार शरीर धारण किए हो, इतना बार शरीर धारण किए हो, अगर तुम्हारे शरीर के सिर्फ मांस को इकट्ठा किया जाए तो कई पृथ्वी का निर्माण हो जाएगा। अब ले भाई, हम लोग एक पृथ्वी का तो बढ़िया से भ्रमण कर नहीं पाते हैं,
सिर्फ हमारा इतना जन्म हुआ है, इतना जन्म हुआ है कि हमारे मनुष्य कहते हैं हमारे शरीर के मांस को सिर्फ इकट्ठा किया जाए तो कई पृथ्वी का निर्माण हो जाएगा। तो बताइए कितना दुख भोगे होंगे, जरा कल्पना कीजिए। ये 150 वर्ष के जीवन में कितना बार हंसे, कितना बार रोए, कितना बार रुसे, कितना बार फूले, गिनती ये नहीं है। अच्छा आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं आगे ना, बहुत यहाँ पे अधवयस हैं, बूढ़े हैं। अच्छा बता सकते हैं कितना बार आप लोग रुसे हैं, गुस्साए हैं? कोई गिनती ये नहीं है। अच्छा कितना बार खुशी हुए हैं, एक दो को खुशी बताइएगा, उसके बाद उसकी भी कोई गिनती। अच्छा कितना बार कंगाल, कितना बार धनवान हुए हैं, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। अगर इस जन्म में हम इतना हुए कि कोई गिनती नहीं हुई है, हमारा इतना जन्म हो चुका है, इतना जन्म हो चुका है। अगर सिर्फ हमारे शरीर के मांस को इकट्ठा किया जाए, वो भी त्रेता युग में राजा जनक से कौन कह रहे हैं? अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि कई पृथ्वी के निर्माण हो जाए। कहते अच्छा महाराज और आगे कुछ बताया जाए। अरे तुमने इतना बार शरीर कंकाल युक्त शरीर पाया है, सब शरीर कंकाल युक्त नहीं होता है। होता है क्या? पेड़ पौधा का शरीर कंकाल युक्त होता है? कीड़ा मकोड़ा का शरीर, त्रियग योनि का शरीर कंकाल युक्त होता है? होता भी है तो उसका हड्डी गल जाता है, उसका हड्डी पते नहीं लगता है। लेकिन तुमने कंकाल युक्त शरीर सिर्फ इतना धारण किया, इतना धारण किया। अगर तुम्हारे शरीर के सिर्फ कंकाल को इकट्ठा किया जाए, हड्डी को इकट्ठा किया जाए, खोखला को इकट्ठा किया जाए, तो कई सुमेरु पर्वत के निर्माण हो जाएंगे। अल्ले भाई अब बताइए, इससे भी बेसी गिनाएंगे वो कितना जन्मे होंगे? गिनती है गिनती? गिनती कोई बता सकते हैं? हाँ संत बता सकते हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। काहे तुमको अफसोस में डालेंगे? चलो अब नहीं बताएंगे। फिर कहते हैं अच्छा सिर्फ जन्म लिया, सिर्फ धरती और पहाड़ का निर्माण तुम्हारे हड्डी से नहीं हुआ, मांस से धरती का निर्माण नहीं हुआ। अरे तुमने अपने जीवन में, जीवो, तुमने अपने जीवन में अपने स्वजन संबंधी के वियोग में, किनके वियोग में? अपने स्वजन संबंधी के वियोग में इतना रोए हो, इतना आंसू बहाए हो, इतना आंसू बहाए हो। अगर तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो कई समुद्र का निर्माण हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहे अभी तक में कितना समुद्र का निर्माण हो जाएगा। अगर अभियो ईश्वर का भक्ति तुम प्रारंभ नहीं किया तो ये जो है करी चलते रहेगा, घूमते रहेगा, ऐसे तुम छूट नहीं सकते हो आवागमन के दुख से, आवागमन के चक्र से। अर्थात पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्री मध्यांत शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जन्म लेना, मरना, माँ के उदर में शयन करना। तो माँ के पेट में कौन सी है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मलमूत्र का भंडार। हमारे शरीर का निर्माण किसी से हुआ है? तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा मूत्र बूंद से है बनो। किससे बना है? मूत्र बूंद से है बनो। माही पूरन मलन सकल ज्यों जाए नहीं सकलो गनो। ऐसो तन कर कहाँ गर्वसी मोर अति ही अजान रे। नाम भज अभिमान तज अछन भंग तन मस्तान रे। अगर बन भी गया तो सदा रहने वाला है नहीं, इसको जानना है, इसको विनसना है। संसार का ये नियम है। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, रहना नहीं देश बिराना है। जो उग वैसो अथवै, जामै सो मरी जाए, अफरै सो झरै, फूलै सो कुंभलै। इस जीवन का बस यही है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, अय मनुष्यों, दुनियादारी की सेवा करके, देवी देवता की सेवा करके, भूत प्रेत पिशाच की सेवा करके, मनोमुखी सेवा करके तुम आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते हो।
आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते हो। इसीलिए अंतिम में मनोमुखी सेवा हमने कहा। बहुत आदमी कहते हैं हम देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, हम भूत प्रेत की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम गुरु धारण नहीं किए, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो गुरु धारण किए बिना अगर भगवान भगवती की भी पूजा करोगे ना, ईश्वर की भी पूजा करोगे ना, तो भगवान भगवती वो ईश्वर तुमको आवागमन के चक्र से बचा नहीं सकते, छुटा नहीं सकते, क्योंकि उनसे ये होने वाला ही नहीं है। होने वाला होता तब न होता, होने वाला ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर देव पितर परिजन सो, और कोई बचा क्या है? ईश्वर को गिनाइए दिए, देवता को गिनाइए दिए, पितर को गिनाइए दिए, परिजन को भी गिनाइए दिए। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही। किनसे होने वाला है? गुरु से। क्यों? तो गुरु ज्ञान के दाता है। क्यों? तो गुरु वैराग्य के दाता है। क्यों? गुरु भक्ति के दाता है। अज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त अगर हमने जीवन में ईश्वर की आराधना नहीं की तो आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकेंगे। ये तीनों के दाता है, इसीलिए गुरु ने ये तीनों दे दिया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा यह में ही सुनो, किसी से होने वाला नहीं, अपने आप को कह रहे हैं, यह में ही होवत गुरु से ही। गुरु की अमित बलिहार स्वामी हो दयालु जी। इसीलिए गुरु की अनंत बलिहारी है, अनंत बड़ाई है। और हम लोग आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, दैविक दैहिक भौतिक मानसिक ताप से अलग होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, माया के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो ईश्वर की भक्ति करें। हाँ, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। चाहे जितने भी प्रकार के दुख हों, चाहे जैसा भी दुख हो ना, देखने में लगता है कि फलनमा ने फलनमा को दुख दे दिया, फलनमा ने फलनमा को दुख दे दिया, फलनमा ऐसा नहीं करता तो उसको ऐसा दुख नहीं होता। अरे यही बात पे तो गोनी साध को डांट लगाई थी। सुन भैया, तुम अपना कर्म काहे बढ़ाते हो? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो दाता। अपने ही कर्मों का किया हुआ फल है, और सब कोई अपने ही कर्मों का किया हुआ फल भोगते रहता है। आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो है ना, हम लोगों का स्वभाव हो गया है न, नेचर हो गया, प्रकृति हो गई है न, स्वभाव हो गया है ना। बोलचाल की भाषा में कहते फलनमा ही नहीं करती थी नहीं होती। अरे वो नहीं हो करता ना, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। नहीं होनी हो के रही है, कर्म गति टारे नहीं टरी। हाँ, ये बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन जो होना है तो होगा। क्या? जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वही होगा, जैसा हमारा संस्कार होगा वही होगा, जैसा हमारा कर्म होगा वही होगा। प्रारब्ध संस्कार और कर्म, प्रारब्ध संस्कार और कर्म, ये तीनों के संयोग से जीव को सुख की भी प्राप्ति होती है, ये तीनों के संयोग से जीव को दुख की भी प्राप्ति होती है। लेकिन ईश्वर और गुरु के संयोग से जीव को सत्संगति की प्राप्ति होती है। किसके संयोग से? किसकी कृपा से? ईश्वर और गुरु की कृपा से जीव को सत्संगति की प्राप्ति होती है। लेकिन ये प्रारब्ध कर्म संस्कार के संयोग से जीव को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हाँ, इसलिए हम लोगों को अवश्य सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन करके जहाँ कहीं भी ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार हो,
जहाँ कहीं भी सत्संग का आयोजन हो, जहाँ कहीं भी साधु महात्मा गुरुजन सत्संगी सदाचारी आवे, तो वहाँ निर्द्वंद भाव से जा कर के, बिना बुलाए भी जा कर के सत्संग अवश्य करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास करना चाहिए। नहीं पहुंच पाना तो संसार क्या कहते हैं, पुण्य की बात है, पहुंच जाना भी पुण्य की बात है, लेकिन उद्योग में तनिक भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य उद्योगशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? उद्योगशील प्राणी है। मनुष्य योनि पुरुषार्थ योनि है।